पहले दिन की कथा में वेद व्यास जी ने भागवत के महात्म को बताया है। महात्म मतलब महत्व। किसी ने कोई ना कोई भगवान की कृपा हुई होगी तो गांव के व्यक्तियों के मन में ख्याल आया कि भागवत होनी चाहिए, लेकिन कोई कोई हो जाता कहता है कि क्या करेगी ये भागवत, क्यों होनी चाहिए। कुछ माताएं कलश लेके चल रही थी। अब कल तो जिन्होंने नहीं उठाए ना उनको नहीं पता कि इनका महत्व क्या है, लेकिन 7 दिन बाद पता चलेगा। तो आइए प्रथम दिवस की कथा में वेद व्यास जी ने जो ये भागवत रखी है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये किताब नहीं है। अगर किताब होती, इतिहास होता तो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता था। उसके लिए इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती, और इसके लिए केवल और केवल आपका भाव होना चाहिए। तो गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं लग रही? आराम से बैठे हो, समझ आ रही है? मैं कोशिश कर रही हूँ सरल से सरल भाषा में आपको समझ आ जाए। और गर्मी लग भी रही है तो लगने दो, क्योंकि जिसने भी तप किया है उसी ने कुछ पाया है। चंदन जब वो पत्थर पर घिसता है ना तो भी माथे पर लगता है। तो वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं, उनमें इस भागवत को लिखा है। और ये कृष्ण की कथा है। कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधन। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सरल से सरल कोई साधन है तो वो भागवत सुनना है। ना नोट मांगने आए हैं, ना वोट मांगने आए, ना सपोर्ट मांगने आए। ध्यान देना, हम केवल और केवल आपसे आपके खोट मांगने आए हैं। खोट जो बाप बेटे के बीच लड़ाई करवा देते हैं, भाई भाई के बीच लड़ाई करवा देते हैं, जो जिसने आपके जीवन में अशांति मचा रखी है। बस मेरी परमात्मा से और इस कथा से यही प्रार्थना होगी कि आपके जीवन में शांति हो, आनंद हो। तो संत की बेटी हूँ, यही चाहूंगी कि आज से सप्तम दिवस आपके जीवन में आप परमात्मा से मिले। और परमात्मा से मिलने का मतलब है कि लुढ़क गए नहीं। जिसने जीते जी परमात्मा को नहीं पाया, मृत्यु तो एक, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ये शरीर आत्मा बदलते हैं। तो व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में 365 अध्यायों में और 12 स्कंदों में इस भागवत को लिखा है। कहाँ लिखा है? भारत सीमांत के सबसे अंतिम गांव साम्यप्रास। क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो कथा आप सुन रहे हो ना, ये बड़ी दुर्लभ है। इसको परीक्षित जो पांडवों के पुत्र थे, श्री सुखदेव जी ने जो व्यास जी के पुत्र थे, जब सुनाने लगे। क्यों सुनाने लगे? क्योंकि उनको 7 दिनों बाद मरना था। तो मृत्यु तो हम सबके जीवन में आएगी। जैसे हिरनी ने हाथ उठा लिया कि भगवान तू जाने। अब सारा दिन बिजली अच्छी हो, 20 घंटे एसी कूलर चले, तब तो भगवान याद आते नहीं। लेकिन 1 घंटे भी चली गई तो क्या कहते हैं? हे भगवान तूने कुछ तो बोल दिया। तो दुख दर्द जब होता है भगवान की याद आती है। चलो याद तो आई। ऐसे ही पुत्र मोह में व्याकुल व्यास जी बैठे थे, जिन्होंने 18,000 पुराण लिख दिए थे। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष उनका पुत्र गर्भ में रहकर पिता तक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला। यम प्रवर्जंत मनुपेत पेत कृत्यम। वो पुत्र पुत्र कहते रहे, लेकिन 12 वर्षों के बाद जन्म लेकर भी सुखदेव जंगल की तरफ चले गए। तो कथा बड़ी प्यारी है। 2 दिन आपको थोड़ा समझ में आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन धैर्य बना के बैठिए। पुत्र मोह में व्याकुल होकर नारद जी ने जब आकर बताया है कि इस मोह से, इस अशांति से, इन दुखों से अगर कोई मुक्त करा सकती है तो वो भागवत है। क्या है? भागवत। बोलिए भागवत महापुराण की। ये भागवत जो आप